at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। And he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, the hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. आपने कुरान तफसीर के साथ पढ़ा हुआ है, जो आपने इतनी ये बात की है, बड़ी गहरी बात है। अगर मैं किसी मौलवी से बात करती ना तो वो फतवा लगा देता इंडिया के ऊपर कि वो चांद पर उन्होंने जाने की जुर्रत कैसे की। और आपने जो कुरान पाक के हवाले से हवाला दिया है, मुझे जानकर सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, अगर कोई मौलवी फतवा लगाएगा तो वो उसका अपना फेर है। अगर वो फतवा लगा रहा है तो वो एक तरह का इस्लाम का मजाक बना रहा है, अपने मुताबिक इस्लाम को यूज़ कर रहा है। लेकिन अल्लाह की जो किताब है कुरान पाक में हर चीज़ है, ठीक है ना। उसका तर्जुमा और तफसीर करें, आपको दुनिया व आखिरत कई जहानों के बारे में उसमें बताया गया, ठीक है। अब एक हमारी साइंस हमें कहती है कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। दूसरी तरफ कुरान में है, सूरत रहमान में है कि हर चीज़ अपने मदार के अंदर ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रही है। वो चाँद है, तारे हैं, सूरज, ठीक है ना। अब हम इस्लाम को देखें तो हमारी ज़मीन साकन है। अगर साइंस को देखें तो साइंस कहती है ज़मीन 24 घंटे में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ठीक है। अब साइंस का क्या है, अब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, उसका ना सिर है ना पाँव है। 100 साल बाद साइंस की जो भी थ्योरी होती है वो नाकाम हो जाती है, उसकी कोई नई थ्योरी आ जाती है, ठीक है। हमारा मसला ये है कि हम 9th 10th 11 या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मास्टर तक हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो 70-75 साल पहले वाला जो मवाद है वही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जबकि हम दुनिया की किसी भी नेशन में देख लें, हर 2 साल बाद उनका कोर्स चेंज होता है, उनको जिद्दत मिलती है, वही बच्चे कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं और यही कौमें फिर चांद पे भी जाती हैं। क्योंकि अभी सारे के सारे जो इंडियन मुसलमान हैं, जो इंडिया में रहते हैं, वो सारे भी दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं कि अल्लाह हमारे चांद मिशन को कंप्लीट कर दे। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं हर मामले में, तो अब वो भारत को आगे ले जाने की बात है, वो एक ताकत बन रहा है। और वो रूस है, अमेरिका है, इंडिया है और चाइना है, जबकि दूसरा नंबर पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने अब्दुल सलाम के साथ क्या किया? पाकिस्तान ने अब्दुल सलाम के साथ क्या किया? उसके साथ तो मेरा ख्याल है वो जब वो इंडिया गए, भारत गए या उधर इनके कोई मामला हुए या अच्छा, डॉक्टर अब्दुल सलाम को हमने कहा कि भाई ये जो मिसाइल है ये मुसलमान नहीं है, तो पाकिस्तान की है। उस बंदे के साथ हमने क्या किया? आप डॉक्टर अब्दुल इसी रोड के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। सही है। तो जो इस मुल्क के लिए काम करता, हम उसको हीरो बनाने की जगह जीरो बना देते हैं। क्या बुझवाते? क्या इस तरह साइंसदान निकलेंगे या यहाँ से फिर तालिबान निकलेंगे? पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, इनको हजम नहीं होता, इनकी नींदें हराम है। अच्छा। ये हर तरफ से कोशिश करते हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, इसको बना। तो मेरा मकसद है कि ये ज्यादा साजिश जो करता है ना, ये भारत ही करता है पाकिस्तान के खिलाफ।
देखें वो आप कह रहे हैं वो चांद पे चले गए, वो जमीन पे रह के अपने सोलर सिस्टम को इतना आगे ले जा चुके हैं कि वो बिजली से मतलब वो बहुत उनकी कैपेसिटी जो उनका सारा डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया या उनकी फैक्ट्रीज हो गई, वो इवन आवाम को भी जो है ना अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा के बिजली मुहैया कर रहे हैं। सी पोर्ट गवादर भी गिरवी रखवा दिया और उसके बाद एयरपोर्ट भी गिरवी रखवा दिए। हमारे पास इतने पैसे हो तो हम सबको क्यों नहीं तस्लीम करें? कोई हमने गिरवी शिरवी नहीं खाया है, ये लल्ली आम मुल्क ना समझे आप, बेवकूफ नहीं है ये। माशाल्लाह हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन मानी फौज है। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। जी बेशक ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, और उसकी मैं वजह भी एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि देखें, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको, एक चीज़ है ना कि जब आप बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है? आपको उसे देख के मोटिवेट होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज का बयान तो वाकई उस पर होनी चाहिए। अच्छी इससे बात है, लोग, पॉजिटिव बात जी हमारे बच्चे जो हैं वो सीखेंगे, जबरदस्त हमें है। थोड़ी सी शर्म भी आएगी। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी जो इंडिया के अंदर। आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, ठीक हो गया। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं बेसिक ये जानता हूँ, उर्दू भी नहीं हम सही बोलते हैं। अगर यही चीज़ कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना या कोई भी दूसरा मुल्क, हमने दिखाना था। बिल्कुल तो ऐसे इतनी ही है। इंडिया से क्यों नफरत भाई? उससे सीखो। कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। ऐसे जिस ही है। मोदी को कहते थे ये फलां है, ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखो मुल्क। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने देखो कंप्लीट वीडियो देखी। मैंने इंट्रो नहीं दिया था इस वीडियो का, तो मैं आउट्रो में बता रहा हूं। तो आज भारत ने वो इतिहास रच दिया है जो आने वाले दिनों में कोई भी, मेरे ख्याल से, यानी कि जो सुपर पावर की दौड़ में भी आता था रशिया, वो भी नहीं रच पाया था। देखिए एक और बात इससे सीखने को मिलती है आप लोगों को। देखो वो कहानी आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, खरगोश और उसकी रेबिट तो खरगोश होता, कछुए की, ठीक है? तो यानी कि जो लूना 25 था वो एक खरगोश की दौड़ में आगे निकला था, और भारत उस समय चल रहा था एक कछुए की में। भारत अपना सबसे कम पैसा लगाने वाला, सबसे कम बजट में ऐसा देश बनाया जो इससे कम बजट में कि कोई भी आज तक चांद पर नहीं गया। तो भारत अपनी वही निरंतर चाल से चल रहा था, और लूना 25 भारत से कहीं तेजी से आगे गया था। 6 दिन में वो अपने पूरा वो कर रहा था, और भारत ने ये अपना कर दिया है 15 तारीख के बाद। आज 23 तारीख को फाइनली उतर गया। अब चांद के ऊपर पानी और जितने वहां पर खनिज लवण है वो देखे जाएंगे, और ऑक्सीजन देखी जाएगी, और वहां पर क्या जीवन हो सकता है। यानी कि भारत साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया। और अब भाई पाकिस्तान में होंगे फतवे जारी, क्योंकि जो पाकिस्तान के झंडे के ऊपर है आज भारत उसके ऊपर है। ऐसा गर्व है। देखिए वीडियो स्टार्टिंग की थी, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मेरी आंखों से आंसू निकले जब भारत उस समय उतर रहा था। वहां पर जो उससे विक्रम से जो आग निकल रही थी, वो उस आग को भारत के जितने भी अवाम है उसके आंसू से वो ठंडी भी हो रही थी। वाकई जो मूवमेंट था छू लेने वाला था। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जबरदस्त।